अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक वनडे हो चुका है, दूसरा वनडे अब होना है और उसके अंदर पाकिस्तानी टीम जो है उसके अंदर एक तब्दीली हो सकती है और बड़ी तब्दीली हो सकती है। मैच के ऊपर ये तब्दीली असरअंदाज हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान ने ये वाली बात सोची है कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको आप नहीं छेड़ेंगे और विनिंग कॉम्बिनेशन इस वक्त किसी किस्म का नहीं है। पाकिस्तान पिछले एक साल से कोई मैच नहीं जीता है, तो विनिंग कॉम्बिनेशन जो है वो होना ही नहीं है। एक साल बाद आप पहला मैच खेल रहे हैं। आपने पिछले साल नवंबर के अंदर जो है वो इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड कप हो रहा था उसके अंदर जो है आपने वर्ल्ड कप का मैच खेला था इंग्लैंड के ख़िलाफ़, और अब आप पूरे एक साल के बाद जो है ये मैच खेल रहे हैं और कॉम्बिनेशन जो है वो वैसा ही है। पाकिस्तानी समझते हैं कि ये कॉम्बिनेशन जो है विनिंग है, लेकिन हारा हुआ कॉम्बिनेशन है क्योंकि मैच जो आपको जीतना चाहिए था, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है कि पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए था और पाकिस्तान ये मैच हार गया। ऐसा बाबर आजम के ज़माने में भी हुआ है। तभी मैंने कल की वीडियो के अंदर ये वाली बात की थी कि चेहरे जो हैं वो बदल चुके हैं, अंदाज़ और वो कप्तानी का और तरीक़ाकार जो है वो वही है। थोड़ी बहुत रिजवान ने तब्दीलियाँ की फील्डिंग के अंदर, लेकिन वो सारी तब्दीलियाँ जो है वाइट बॉल और जिस तरह की टेपिया बॉलिंग कर रहा था उसने सारी तब्दीलियों के ऊपर पानी फेर दिया। आप 4 बॉलर के साथ जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है 7-8 बॉलर जो है को यूज़ कर रहा है, कम्बिनेशन आजमा रहा है और अपने तमाम खिलाड़ियों को मौका दे रहा है कि वो आएँ और पाकिस्तान को कम से कम स्कोर के अंदर महदूद करें। उन सब ने अपना किरदार अदा किया, लेबोशेन तक ने अपना किरदार अदा किया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वही लकीर के फ़कीर बने हुए थे। गिलिस्पी साहब ने किसी किस्म का कोई मैच का प्लान जो है वो नज़र नहीं आ रहा था और ख़ास तौर पर रिजवान साहब जो अपने आप को समझते थे कि वो कप्तान से सरफराज से अच्छे कप्तान हैं, ये बात साबित करने में वो पहले मैच के अंदर नाकाम रहे हैं और साफ यही लग रहा था कि रिजवान जो है वो बाबर आजम की कार्बन कॉपी है। किसी किस्म की कोई ऐसी बड़ी चीज़ या ऐसी कोई बड़ा फैसला नहीं किया जिसकी वजह से लगे। जब आपके हाथ में मैच आ गया था, तकरीबन 150-160 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे, उसके बावजूद भी अगर आप दबाव में आकर सही फैसले नहीं करते तो आप अच्छे कप्तान कभी भी नहीं बन सकते। ये चीज़ चलती रहेगी चैंपियंस ट्रॉफी तक और उसके बाद पाकिस्तान के पास जवाब दर जवाब मौजूद होगा। जैसे कि रिजवान ने अजीबो गरीब बातें की थी जब वो उससे सवालात और जवाबात हो रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन किस बात का क्या जवाब दिया जाए। हम बस कोशिश की थी और ये हुआ था वो हुआ था, कोशिश कर रहे थे और अगली दफ़ा कोशिश करेंगे और ये करेंगे। और समझ में नहीं आया, सेंसलेस जिसे कहते हैं ना बातें, सेंसलेस कप्तानी भी देखने में आई। जो तब्दीलियां करनी चाहिए थी, आपके पास ऑप्शन मौजूद नहीं हो तो आप 4 बॉलर को यूज़ करो और आप उसके बाद तो वो करो। आपके पास ऑप्शन भी मौजूद है इन लोगों को रोकने के लिए और रन्स को जो है छोटा स्कोर जो है उसको सेव करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप उन ऑप्शन को ही यूज़ नहीं करोगे तो फिर आपकी कप्तानी के ऊपर क्या बात की जाएगी। आप किससे मशवरा कर रहे हो? नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, इन लोगों से आप मशवरा करते हुए नज़र आ रहे हो जिन लोगों ने ज़िंदगी में अपनी कप्तानी के अंदर कुछ नहीं किया। आप उन लोगों से मशवरा कर रहे हो तो वो आपको ऐसे ही मशवरा देंगे। फंसा दिया उन्होंने आपको और आप फंस गए। आपको किसी से मशवरा नहीं करना चाहिए था, अपनी अकल यूज़ करनी चाहिए थी और अपना मामला जो है वो देखना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तानी टीम ने जो है वो लग रहा था कुछ, मुझे तो पहले ही उम्मीद थी कि पाकिस्तान, मुझे इस सीरीज़ के अंदर पूरी किसी किस्म की कोई पाकिस्तानी टीम से उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान जो है ये इनमें से कोई मैच जीतेगा, लेकिन कुछ उम्मीद जो बन गई थी जब आपने 7 खिलाड़ियों को आउट कर लिया था तो फिर आपको मैच जीतना चाहिए था। ये ना तजर्बेकारी ऑस्ट्रेलिया की वही पुरानी हरकत कि आखिरी बॉल तक मुकाबला करना है, उसके ऊपर वो चले और उनका कप्तान जो है वो मैच निकाल कर ले गया। एक बॉलर के साथ, मिचेल स्टार के साथ वो मैच निकाल कर ले गया और उसने तकरीबन 50 रन जो है, 40-50 रन जो है उसके साथ मिलकर बनाए और आप कुछ भी नहीं कर पाए। ये होती है तजर्बेकारी, ये होती है सेंस, और इसके कहते हैं कि किस तरह आपके पास किसी किस्म का कोई सेंस नहीं था। आप जो कह रहे थे कि पूरे 15 के 15 खिलाड़ी कप्तान हैं, वो सारे कप्तान जो हैं वो यही सोचते रहे कि इन लोगों को रोके कैसे, और उन लोगों ने मैच आपके हाथ से निकाल कर ले गए। हमेशा ये होता हुआ आ रहा है, पिछले 4 साल से ये होता हुआ आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। आप जीते हुए मैचेस जो हैं वो हारते हुए नजर आते हैं और उसके बाद आप हमेशा यही शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि शायद हम अगला मैच जीत जाएंगे और अगली सेंचुरी जो है आ जाएगी। सबसे पहले
कबाड़ा किया हमारे ओपनर्स ने, उसके बाद मिडिल ऑर्डर ने जिस तरह की टुक टुक की, मिसबाउल हक की याद दिला दी, उसके बाद नसीम शाह ने कुछ आकर फाइट की, लेकिन जिन लोगों का काम था उन लोगों ने कोई काम नहीं किया, अपने काम से काम नहीं रखा उन्होंने, और उन्होंने मायूस किया, जिसकी वजह से नसीम शाह को और शाहीन शाह अफरीदी को आकर रन्स करने पड़े। यही चीज़ अगर सही कह रहा था वो टेपिया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया था, वो भी अजीबोगरीब बात करके चला गया, लेकिन एक ढंग की उसने बात की जिससे लगा कि हाँ ये भी कुछ इंसान का बच्चा तरीके से बात करने वाला इंसान है, इसको भी कुछ किसी ने बताकर भेजा है कि ये चीज़ जो है ये अगर हो जाती तो 20 से 30 रन अगर ज़्यादा बन जाते तो शायद आप जो है मैच का, अब वही वाली चीज़ है जब आप अगर सिंगल हैंडेडली स्टीव स्मिथ आउट नहीं होता, लेबोशियन आउट नहीं होता, ग्लेन मैक्सवेल आउट नहीं होता, तो आप 2 विकेटों से मैच नहीं जीतते, बल्कि आप जो है वो 5 विकेटों से मैच हार जाते। इस वजह से जब टेपिया ने 3 खिलाड़ियों को लगातार आउट कर दिया, उसके बाद कुछ आपको उम्मीद बनी कि फिर आपको याद आया कि 20-30 रन अगर ज़्यादा बन जाते तो शायद हम लोग इन लोगों को पकड़ लेते, क्योंकि बॉलें तो बहुत थी लेकिन इनके ऊपर प्रेशर था कि रन्स जो है वो खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और रन जो है वो अगर 20-30 ज़्यादा होते तो ये लोग शायद पकड़े जाते। ऐसा कुछ भी नहीं होता, इन लोगों की प्लानिंग जो है उस वक्त दूसरी होती। स्टीव स्मिथ गलत तरीके वक्त पे आउट हो गया, ग्लेन मैक्सवेल चल जाता उस वक्त और लेबोशियन चल जाता। अगर आप इस तरह करते तो वो भी इस तरह करते, और वो जो है ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो आपके हक़ में आए, दूसरे के हक़ में भी आ सकती है। और हमेशा जब से पाकिस्तान के इस मनहूसियत का साया हुआ है, जब से सरफराज को हटाया है, जब से जो मनहूसियत पाकिस्तानी टीम के ऊपर छाई हुई है, उसके अंदर इसी तरह ज़िल्लत, रुसवाई, लानत और बेगैरती पाकिस्तानी टीम के हिस्से में आ रही है। कोई ऐसी चीज़ नहीं आई अब तक सिवाय एक इंडिया और पाकिस्तान के मैच में जिसमें 152 पाकिस्तान ने बनाए थे 0 खिलाड़ी आउट के ऊपर। उसके अलावा किसी किस्म की कोई ठंडी हवा का झोंका नहीं आया। उसके बाद आपने एशिया कप के अंदर भी इंडिया को हराया था और उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। अब जो है बाबर के फ़ैन, रिजवान के फ़ैन, शाहीन शाह अफरीदी के फ़ैन जो है वो पिछले 4 साल से लेके बैठे हुए फुलझड़ियाँ कि कभी तो हमको मौका मिलेगा, कभी तो हम फुलझड़ियाँ जलाएंगे, लेकिन वो पड़े पड़े उनके अंदर पानी लग गया, वो फुलझड़ियाँ जलाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इनके खिलाड़ी जो हैं, इनके जो जिनके ये फैंस हैं, वो लोग मौका ही नहीं दे रहे। पिछले 4 साल से मुकम्मल तौर पर जो है वो सिर्फ ऐसी इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि अपनी टीम के अंदर जगह बन जाए। कल रिजवान और बाबर आजम के रन्स देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जिस तरह उन्होंने रन्स किए हैं, साफ अंदाज़ा हो रहा था कि अपने लिए खेल रहे हैं और टीम के अंदर रहने के लिए खेल रहे हैं। किसी किस्म की कोई पाकिस्तान के लिए इतनी डॉट्स बॉलें खेली हैं, पाकिस्तान ने तकरीबन आधी डॉट बॉलें खेली हैं। जितने 46 ओवर पाकिस्तान ने खेले हैं उसमें से आधे ओवर जो हैं पाकिस्तान ने रोकने की कोशिश की है। जिस तरह रिजवान और बाबर आजम खेल रहे थे, साफ लग रहा था कि टेस्ट मैच से जो है इनका माइंड जो है वो टेस्ट मैच से बाहर नहीं आया है। इस तरह आप ऑस्ट्रेलिया तो क्या, आप बांग्लादेश से नहीं जीत सकते, आप जीतने की कोशिश कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपनी शक्ल देखो और अपने ये मुंह और मसूर की दाल देखो, किसी किस्म की कोई अब तब्दीली क्या हो सकती है? एक तब्दीली हो सकती है पाकिस्तानी टीम में, और तब्दीली यह है कि नसीम शाह जो इंजरी के शिकार है, हो सकता है वो टूर से बाहर हो जाए। ये लोग आखिरी वक्त तक नहीं बताते कि क्या मसला आया है, और यही चीज़ जो है ये इसके खिलाफ जा रही है पाकिस्तानी टीम के खिलाफ कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जब भी कोई इंजरी होती है, कुछ भी होता है, उसको छुपाया जाता है, बताया नहीं जाता। नसीम शाह मुकम्मल तौर पर नाकाम खिलाड़ी है, इंजरी प्रोन खिलाड़ी है ये, और इसके अंदर जो है हमेशा यही रहता है कि 5-10 मैच खेलने के बाद इसको इंजरी हो जाती है, फिर ये तकरीबन 6 महीने साल के लिए टीम से बाहर हो जाता है, फिर आता है 5-10 मैच खेलता है और ये टीम से बाहर हो जाता है। अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि इतना नाजुक खिलाड़ी इसको टीम में रखने की क्या ज़रूरत है। इसने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, बॉलिंग भी अच्छी की, लेकिन क्या इस बात के इसको वो करें। हमने जब से ये इसने डेब्यू किया है, ये तीसरी-चौथी दफ़ा जो है वो इंजरी का शिकार हुआ है। आमिर जमाल इसकी जगह जो है वो टीम में जगह बना सकता है, एक तब्दीली हो सकती है। बाकी साइम अयूब को आपने कसम खाई हुई है, पूरा चांस देंगे। पता नहीं कौन सी पर्ची है, साइम अयूब बाबर आजम की टीम का खिलाड़ी है और आधी से ज़्यादा टीम जो है लाहौर कलंदर की है, बाकी पेशावर ज़ल्मी की है। कोई और टीम, कोई और रीजन, ना सिंध, ना बलूचिस्तान, ना पख्तूनख्वा, कहीं से भी, पख्तूनख्वा से तो खिलाड़ी, कप्तान भी आपका पख्तूनख्वा से ही है, ना आज़ाद कश्मीर, ना गिलगित बल्तिस्तान, कहीं और क्रिकेट नहीं हो रही, सिर्फ पंजाब और पख्तूनख्वा के अंदर क्रिकेट हो रही है। और इसी के खिलाड़ी जो है टीम के अंदर आएंगे, ज़्यादातर खिलाड़ी पंजाब के होंगे, उसके बाद पख्तूनख्वा के खिलाड़ी होंगे। कोई और रीजन जो है पाकिस्तान के अंदर डिज़र्व करता हुआ नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तानी टीम को, और कोई भी खेलता हुआ नज़र नहीं आएगा। एक अगर आप ये वीडियो देखेंगे उसके बाद आप जवाब उठाएंगे कि ये साइम अयूब जो है ये कौन से मुल्क का खिलाड़ी है, कौन से शहर का खिलाड़ी है। ज़रा खुद अंदाज़ा लगा लीजिए और कोशिश कीजिए, ज़रा सर्च कीजिए साइम
नईम अय्यूब का बैकग्राउंड कहाँ से है, किस लिए वो टीम के अंदर आया है और क्या वजूहात हैं कि मुसलसल इस लड़के को जो है वो चांस दिया जा रहा है। और हमेशा इसने मायूस किया है, सिवाय एक इंग्लैंड के खिलाफ जो पहली टेस्ट मैच के अंदर इनिंग थी जिसके अंदर इसने अच्छे रन किए थे, उसके अलावा किसी किस्म की कोई कारकर्दगी नहीं है, ना वनडे में ना T20 में। टेस्ट मैच के अंदर एक आध इसने कोई इनिंग खेली है, उसके अलावा ये मुसलसल फ्लॉप हो रहा है। अब्दुल्ला शफीक की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, इसका टीम में होना ना होना बराबर है। फ़खर जमान और इमामुल हक जैसे खिलाड़ी जो है बाहर बैठे हुए हैं, ये लोग भी पर्ची हैं, कोई इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो खिलाड़ी भी टीम के अंदर आता है किसी ना किसी पर्ची के ज़रिए आता है, वरना पर्ची के बगैर कोई भी नहीं आता। इरफान खान नियाजी ने मायूस किया, उन्होंने जिस तरह वो रन आउट हुए उससे मायूसी हुई, लेकिन लग रहा था कि ये खिलाड़ी जो है ऑस्ट्रेलिया जैसे ग्राउंड के अंदर बॉल जो है वो ग्राउंड से बाहर फेंकने की सलाहियत रखता है। और जिस तरह उसने छक्का रोका था, उसको छक्का देना वो 6 कैसे हो गया, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि किस तरह वो 6 हुआ है। ये भी एक सवालिया निशान है। वो ज़मीन से ऊपर था और उसने बॉल जब वापस फेंकी है तब उसका पाँव वगैरह कहीं भी ज़मीन से नहीं टकरा रहा था, उसके बावजूद ही अंपायर ने उसको 6 दे दिया। कप्तान को एहतजाज करना चाहिए था, कुछ ना कुछ तो बात करनी चाहिए थी, जाकर पूछना चाहिए था ये कैसे हो गया, लेकिन सारे बिल्कुल नमाजी हाजी खड़े हुए और अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए, किसी किस्म की कोई उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाया। और इसी तरह सर झुकाकर जो है पूरी सीरीज़ के अंदर ये लोग हारेंगे और इसी तरह वापस आ जाएंगे बाजमात। किसी किस्म की कोई इन लोगों से पूछगछ नहीं होगी, सिर्फ तालियां बजेंगी, तारीफ़ें होंगी। हारने के बाद पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां तालियां बजती हैं, बाकी दुनिया के अंदर सवाल जवाब होते हैं और तब्दीलियां होती हैं। इसी तरह आप इंजॉय कीजिए पाकिस्तान की क्रिकेट को और इस बात के ऊपर खुश हो जाइए पाकिस्तान ने फाइट बैक तो बहुत की। यही आप लोगों की औकात है और यही आप डिज़र्व करते हैं। इस वाले से आपको कुछ कहना है ज़रूर आइए, कहिए, जो कहना है कहिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।